हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर 2025 को हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन की पुस्तक है, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक की समसामयिक परिघटनाओं को इसमें कवर किया गया है। इस पुस्तक के में 500 एमसीक्यू प्रश्न दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आज हम लोग 100 प्रश्न को कवर करेंगे। और इस प्रश्न की प्रासंगिकता की बात करें तो 71st बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में इस सीरीज से तकरीबन 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और बिहार पुलिस के भी एग्ज़ाम में इस पुस्तक के सीरीज से 5 से 6 प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा आकांक्षी 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीन रचनाकारों को इसमें चुना गया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथे शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। बिहार में चौथा देश का चौथा प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाने वाला है, और बिहार का प्रथम शेर प्रजनन केंद्र है, जो कि राजगीर में यह स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया गया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? 32। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू किया जाएगा? तो वर्ष 2026 से यह आरक्षण चक्र को लागू किया जाएगा। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अशोक कुमार को बनाया गया है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। और वहीं ई वोटिंग के माध्यम से प्रथम बार वोट देने वाले कौन बनी है? तो विभा कुमारी बनी है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला निवासी पकड़ी दयाल प्रखंड की वो महिला है। क्या नाम है उनका? विभा कुमारी। वहीं पुरुष में बोले तो मुन्ना कुमार पहले व्यक्ति बन गए हैं जो ई वोटिंग करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अप्सरा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी बने हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर ए पहले स्थान पर है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपया। हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा यह घोषणा किया गया है। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो 8428 मेगावाट हो गई है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऐश्वर्या राज ने जीता है। अगला प्रश्न है, पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? बिहार का सेक्स रेशियो घटकर कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 891, ऑप्शन नंबर सी। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो पटना में इसका उद्घाटन किया गया माननीय नीतीश कुमार के द्वारा। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दिया गया है? तो 200 प्रखंडों में यह मंजूरी दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो किस राज्य में खुला है? तो अपना बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो पहले स्थान में कौन पहुंच गया? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? कितने साल के लीज पर यह सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 साल की लीज पर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर को यह अंक प्रदान किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बाल श्रमिक आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार को यह मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो 3 राज्य आयोग का गठन किया गया है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो औरंगाबाद में किया गया है। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितने राशि का प्रावधान किया है? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया था? इसका सही उत्तर होगा सम्राट चौधरी। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? बिहार सरकार के बजट 2025-26 में
कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक भी इसमें शामिल नहीं है। इस साल बिहार से कोई भी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? कौन सा मंदिर का नाम है? क्या है? पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में है। यही सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो क्या आदमी मिस कर जाता है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, याद कहीं नोट डाउन कर लीजिए। पूरन देवी मंदिर कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है। 6 से 8 जून 2025 तक जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा क्रम है? 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मन्नू भाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90% की अनुरोध इसमें किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? 7वां संस्करण है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? किस जिले का मूल निवासी है? तो सिवान जिले के वो निवासी है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा खेल है? सेपक टकरा। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है बिहार सरकार ने इस साल के बजट में। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि की गई है? तो 38,169 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? इसका सही उत्तर होगा 1,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? ये कौन सा मिठाई है? सिलाव खाजा है, जो कि जीआई टैग मिल गया है। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया? तो ये कहाँ पे है? मुंगेर में। जमालपुर रेल कारखाना कहाँ पे स्थित है? मुंगेर में स्थित है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 2 स्टेशन को शामिल किया गया है। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो बोध गया में इसका निर्माण किया जाएगा। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? क्या चीज़ का उद्घाटन किया? अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया। तो पटना जिला में किया। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेगी? बिहार सरकार एमएसपी पर कौन सी दालें को खरीदेगी? तो अरहर, मूंग और उड़द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज को क्या करेगी? स्थापित करेगी। तो फल और सब्जी, अनाज और दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद के लिए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई
सुविधा शुरू की जाएगी? तो महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? सार्वजनिक स्थान पटना में कौन सा बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए यह टॉयलेट होगा। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? इसमें बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 खिलाड़ी इसमें शामिल है। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गया जी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन इसका होगा ए 4415 करोड़ रुपए को इसमें मंजूरी दिया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 में से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? जल जीवन मिशन हरियाली के अवधि को बढ़ाकर कब तक विस्तारित कर दिया गया है? तो 2029-30 तक कर दिया गया है। वहीं इसके शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को माननीय नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? इसमें कितने रुपए की सम्मान राशि की घोषणा किया गया है? तो 50 लाख रुपये। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो अपना बिहार, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी प्रमंडल स्तरों पर बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए, कहाँ पे? पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो 100 एकड़ भूमि वहाँ पे चिन्हित किया गया है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो 36 पदक के साथ बिहार ने पदक तालिका में 15वां स्थान को हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? कौन सा आर्ट है? थांग टा, उसमें स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो प्रिय प्रेरणा जो कि सुपौल की है, और माहिका कुमारी जो कि कहाँ की है? भागलपुर की है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त ए और बी दोनों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसला किया है? जो कि बहुत ही अच्छा यह कदम लिया गया है बिहार सरकार द्वारा। सुशील कुमार मोदी को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावकों ने कितने कुल पदक जीते हैं? तो 4 पदक उसमें बिहार के धावकों ने जीते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। बिहार कितने प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? डॉल्फिन वाला राज्य बन 35% के साथ। सुपौल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100 हो गई है। बिहार का निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार द्वारा किया गया है।
परिवहन और संरचना क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? बिहार की वृद्धि दर कितनी उसमें रही है? तो 7.6%। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है तो बिहार सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? उसमें बिहार कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर बिहार है। कितना स्थान पर? तीसरा स्थान पर। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार, कौन सा बिहार? हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितने फीसदी वन? 17%। तो वर्ष 2028 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? तो बिहार को किया गया है। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भागलपुर का यह मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो संजय सरावगी है। बिहार के मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? तो सुहानी कुमारी, जो कहाँ की है? सारण की है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है? बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो 6 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? सुफलम कार्यक्रम के द्वारा दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर सीधे तौर पर पूछा गया है बिहार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको चिराग पासवान। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आप 21वें स्थान पर नीतीश कुमार का रैंक है। किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बिहार। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेज़बानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितने राशि को स्वीकृति दी है? बिहार के कैबिनेट ने कितने राशि को स्वीकृति दी है? तो 119 करोड़ से अधिक राशि को स्वीकृति दिया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया है? 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया है? तो बिहार विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा यह संस्करण है, यानी कि कितना क्रम के है? तो 19वां संस्करण है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को, यानी कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी
जो कि बिहार में है, में कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ रुपये का। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ, बिहार में पहली बार जेपी गंगा का पथ जो कि कहाँ पे है, पटना में है, में भारतीय वायुसेना की किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? कौन सी पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है? तो 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिक स्कूल गोपालगंज। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर, क्या चीज़ है, क्लॉक टावर? तो बिहार शरीफ में यह है। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? तो कैमूर और रोहतास। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लौंडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक उन्होंने जीता है। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा, उपयुक्त में से तीनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भीषण आग के वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष किया गया? तो 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? इसमें बिहार कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? बिहार में कितने एयरपोर्ट को मंजूरी दिया गया है? तो 7 एयरपोर्ट को इसमें मंजूरी दिया गया है। साथियों, आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 100 प्रश्न को हम लोग देखे हैं और आगे और 4 और इससे सीरीज में कवर कर दिया जाएगा। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें कि धन्यवाद।